3 सीरीज वो खेले हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो कंडीशन इंग्लिश थी। लेकिन ये एशिया पाकिस्तान में यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेस है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। क्या सलामत का काम अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खत्म, टाई टाई फिश। बादशाह सलामत किसको बोलता हूँ याद है ना, वाइट बॉल के जो हेड कोच हैं वो गए। और जिमी एंडरसन की कमी होगी, मार्कवुड की कमी नजर आएगी, जो उसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अपनी पेस और अपने बाउंसरों से एक्सपोज कर दी थी। का ऐलान किया है जिसकी कप्तानी करेंगे ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ। और बाकी क्या नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सलीम यूसुफ साहब जो कि साबिक विकेट कीपर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो मैनेजर के तौर पर टीम के साथ जाएंगे। पाकिस्तान 4 बार सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट जो है वो जीता हुआ है, 5 बार पाकिस्तान रनर अप रहा है, लाइक फाइनल खेला है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश को 2-0 से हराया, तब से भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है और बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी तो सिर्फ अपने मन में ही नंबर 1 बनते हैं, लेकिन भारतीय टीम हमेशा से बड़ा काम करके दिखाती है। और भारतीय टीम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारत के सामने कोई भी टीम आ जाए वो घुटने टेक ही देती है। ने सिर्फ टेस्ट सीरीज में नहीं, जो T20 7 मैचेस की सीरीज हुई थी 2022 वर्ल्ड कप से पहले, और वहीं पे हमारी बैटिंग लाइनअप का पता चल गया था कि हम लोग पेस बॉलिंग और उसके बाद बाउंसर को कितना अच्छा खेलते हैं, वो मार्कवुड ने दिखा दिया था। ये टेस्ट सीरीज जीतनी कितनी ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए, वो सबको पता है, क्योंकि इस वक्त जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी नीचे जा रही है, ये बड़ा मुश्किल टाइम है। ये अपनी गलती है, अपनी बैड प्लानिंग की वजह से, बैड डिसीजन की वजह से जो पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे आई है, अपनी ईगो की वजह से, अपने पर्सनल एजेंडे, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस, सेल्फिश क्रिकेट खेल के पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है। तो इसलिए जीतना ज़रूरी है। तो अब मौका भी है कि वह अब इंग्लैंड के पास वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है, हमारी टीम भी सबको पता क्या ना उसकी इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं है। बैटिंग स्पेशली आप बोलें, स्पिनर्स आपके पास वो नहीं है जिनको कॉन्फिडेंस मिला हो, जिनको आप सारे मैच खिला रहे हो, टेस्ट मैचेस खिला रहे हो, 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेले हैं, तो आप एकदम से स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो आपके सामने है उनको कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है। हाँ, थोड़े से 2 डे मैचेस हो जाते, खेल लेते हमारे स्पिनर्स, तो शायद कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन ये अब एक्सक्यूज़ नहीं है ना। अब ये एक्सक्यूज़ होगा कि 10 महीने हम हो गए हैं क्रिकेट नहीं खेले, दुनिया में कहीं ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता। ये स्टूपिड किस्म का एक्सक्यूज़ मैं समझता हूँ। ये ब्लेम गेम छोड़ दें, खेलें दिलेरी के साथ, अच्छे प्लान के साथ खेलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि आप देखें दुनिया अपने मुल्क में जो क्रिकेट खेलती है, सीरीज खेलती है, वो कैसे डोमिनेट कर रही है। हमारी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी शर्म की बात है। आप देख रहे होंगे कि इंडिया नंबर 1 है, 4302 दिन हो गए हैं वो टेस्ट सीरीज नहीं हारे। 2012 में वो लास्ट सीरीज जो हारे हैं इंग्लैंड से, वही हारे हुए, उसके बाद किसी टीम को उन्होंने मौका नहीं दिया। ये है बड़ी टीम की निशानी कि एक सीरीज हारे हैं, उससे सीखा है, दोबारा वो गलतियां नहीं की। उस इंग्लैंड टीम से अच्छी अच्छी टीमें गई हैं वहां पे, लेकिन वो जीत नहीं सकी। तो इनको कहते हैं प्रोफेशनल टीम। अपने सिस्टम की कामयाबी, डोमेस्टिक क्रिकेट की इम्पोर्टेंस का पता चला है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, 2020 में वो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। हम कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए ये शर्म की बात है। जिम्बाब्वे हमारे से ऊपर है, और जिम्बाब्वे को जो लास्ट सीरीज आ रहे हैं 2023 में आ रहे हैं, और उनको भी कितने दिन हो गए हैं, 590 दिन हो गए हैं, अब अंदाज़ा लगा लें। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 1348 दिन हो गए हैं। जो मैंने स्टैट्स कल मैं देख रहा तो मैं हैरान हो गया कि यार हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए हैं, फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आ रही। और हम लोगों को 24-26 दिन हो गए हैं, हम लोग टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें हमारी क्रिकेट की किस तरफ जा रही है और किन बंदों की वजह से जा रही है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा ले, यहाँ पे ध्यान नहीं है, कप्तानी छोड़ दी, ले ली, इस तरफ ध्यान है बस। मास्टरमाइंड, सही है। और अब आप देखेंगे आइंदा और आने वाले दिनों में
कि कप्तानी के लिए बड़े बड़े नाम आ रहे होंगे, शादाब का भी तो हारिस का भी, आराम से तहम्मुल से बैठ जाएं। 2 बंदों में मुकाबला है, 90% रिजवान है, 10% एक ऐसे बंदे का चांस है जो अभी कोई सोच नहीं रहा। हाँ, अगर रिजवान मना करता है, वैसे अभी तक तो मुश्किल है मना करेगा, क्योंकि छोड़े उस तरफ वो वाली बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मना करेगा तो फिर पहले टेस्ट मैच के बाद ही मना करेगा, अभी तक उसने मना नहीं करा। तो तहम्मुल से बैठे। पहले भी वीडियो में कहा था ये सीरीज़ है बाबर और जो रूट की, चाहे जो भी रिजल्ट हो, एक नंबर 1 है, एक 12वें नंबर पे। इसी तरह न्यूजीलैंड और जो इंडिया की सीरीज़ है ना, एक नंबर 2 है और एक नंबर 6 पर है, विलियमसन एंड विराट कोहली। सही है जी। तो ये सीरीज़ देखेंगे, मैं तो इन दोनों को देखूंगा, 2 इधर 2 उधर। बाकी जब श्रीलंकन सीरीज़ होगी तो हमारा कमांडो मेंडस का मुकाबला होगा स्टीवन स्मिथ से और लबोशेन से। सही है जी। ये तो छोटी छोटी खबरों में मैंने कहा बात कर लूँ, और अब आ जाता हूँ बड़ी खबर पे। बूम बूम बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफ़ा नंबर 1 बना है। इससे पहले कपिल पाजी नंबर 2 बने हुए थे, बाकी स्पिनर्स तो बने, अश्विन था। 1 पॉइंट के साथ अश्विन नंबर 2 है। आज आपको एक वाक़या बताता हूँ। वेस्ट इंडीज़ की एक दफ़ा टीम आई 89 में जी, मैं 15 लड़कों के स्क्वाड में था। इमरान भाई कप्तान थे हमारे। कराची में टेस्ट मैच था, मलिक साहब ने 100 करे थे। तो विव रिचर्ड ने एक एम्पायर से पूछा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़हीर अब्बास को जेड और सईद अहमद? तो उन एम्पायर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? जस्ट 1920। तो मैं हंस पड़ा। तो सर विव ने इस तरह देखा, और उस टाइम पे हमें कोई जानता भी नहीं था। तो वो जुमला मुझे याद आया भी जब अश्विन 1 पॉइंट से नीचे है ना अपना बूम बूम बुमराह से। तो मैंने कहा वो बात मैंने कहा याद आई जहन में, तो मैं बता देता हूँ। टोटल जो बुमराह के नंबर्स हैं वो हैं 870 और 869 अश्विन के। तो जस्ट 1 पॉइंट है ना। जो हेजलवुड जी तीसरे पे, पैट कमिंस और रबादा बराबर हैं 820, और रविंद्र जडेजा 809 पॉइंट के साथ छठे बॉलर पर। इसी तरह इंडियन 3 बॉलर टॉप 6 में हैं। इसी तरह इंडियन बैटर जो हैं वो टॉप 2 में तो नहीं, टॉप 6 में 2 हैं। यहाँ पे जो रूट साहब टॉप पर हैं, विलियमसन सेकंड हैं, जसवाल आया जी तीसरे पे, और मेहनत करनी पड़ेगी। स्टीवन स्मिथ को 4 पे रखा हुआ है, ये भी मेरे ख्याल है उस्मान ख्वाजा को 4 होना चाहिए। और 5वें पे उस्मान ख्वाजा, विराट 6ठे पे, लबोशेन 7वें पे, मेरा पसंदीदा। मैं स्टीवन स्मिथ के सामने कंपेयर कर रहा हूँ। हमारा कमांडो भी इस लिस्ट में है, लेकिन वो बहुत जल्दी और ऊपर आ जाएगा। 11वें नंबर पे है अभी वो, और 12वें पे बाबर आजम है। तो बूम बूम बुमराह ने और अश्विन ने जी बॉलिंग में तो टॉप करा हुआ है। बैटिंग में जसवाल नंबर 3 है। जसवाल के लिए भी ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वो होगी। विराट का मुकाबला होगा विलियमसन से। इसी तरह बाबर का मुकाबला होगा जो रूट से। ये तो वो थे मोटे मोटे पॉइंट। तो दोस्तों पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी पिछड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा, जबकि जिम्बाब्वे बड़ी तादाद में मैच अपने घर में जीत जाता है। लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि पाकिस्तान छोटी टीमों से भी हार जाता है। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को घर में घुस करके 2-0 से हराया था। तब से पाकिस्तानी और ज़्यादा पागल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम का
मुकाबला नहीं कर पाती। हर एक टीम आकर के पाकिस्तान को आसानी से हरा देती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में इस वक्त ग्रुपिंग बाजी चल रही है। अभी हाल ही में बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है, जिससे पाकिस्तान का पीसीबी क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से नए कप्तान की तलाश में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में कप्तान कई सारे रेस में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को किसी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का कप्तान बन जाए वो पाकिस्तान की टीम को नहीं जिता पाता, बल्कि वो अपने लिए खेलता है। जिससे पाकिस्तान की टीम की हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान की टीम अब तो छोटी छोटी टीमों